हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के तीसरे क्वेश्चन में जो पार्ट्स हैं, लगभग 10 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको हम करने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसमें। तो बने रही वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, तीसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, एक एपी में a बराबर 5 t बराबर 3 a n बराबर मतलब अंतिम पद 50 दिया हुआ है और n Sn का मान ज्ञात करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लिखते हैं n-1 बराबर an माइनस a बटे d। an का मान देखिए दिया है 50 माइनस 5 और d का मान है 3। ठीक है, यहाँ से आ गया ये देखिए 45 बटे 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15। n-1 आ गया 15, n आ जाएगा 16। ओके, तो ये n का मान आ गया 16। अब हम Sn ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। Sn क्या होगा? क्योंकि nवां पद दिया हुआ है, अंतिम पद, तो यहाँ पर हम a प्लस an लिख सकते हैं या फिर a प्लस al लिख सकते हैं, a प्लस l लिख सकते हैं। ओके, तो s n का मान कितना है? 16। तो s16 हम ज्ञात कर सकते हैं। 16 बटे 2, यहाँ a की जगह क्या आएगा? 5, a n की जगह पर क्या आएगा? 50। ठीक है, ये हो गया। 2 से भाग करेंगे इसमें तो 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 50 और 5 हो जाएगा 55। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44। ठीक है, तो ये हो गया 16 पदों का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? n का मान ज्ञात किया। उसके बाद में हमने n का मान Sn वाले फॉर्मूले में रख करके 16 पदों का योग हमने ज्ञात कर लिया। ओके, तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट करते हैं इसका। दूसरा पार्ट भी देखिए लगभग वैसा ही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं n-1 इज इक्वल टू an माइनस a अपॉन d। an कितना है? यहाँ पर an दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर a13 दिया हुआ है। तो फिर तो हमें यहाँ पर 13n दिया हुआ है, तो हमें d निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें फिर d निकालना चाहिए। यहाँ से an की जगह पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे हम 35 माइनस a की जगह पर 7 रखेंगे और नीचे रखेंगे d। ओके, अब n की जगह पर कितना आएगा? 13 आएगा। तो 13 माइनस 1 हो गया 12। 12 बराबर आ जाएगा, 35 में 7 घटाएंगे तो आएगा 28। अब d हम ज्ञात करना है तो 28 बटे 12 लिखेंगे। ओके, 4 से भाग कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो d का मान आ गया 7 बटे 3। ओके, अब हमें ज्ञात करना है S13। तो S13 के लिए क्या करेंगे? 13 अपॉन 2 a प्लस a13 ऐसे करेंगे। तो 13 दिया हुआ है, 13 अपॉन 2 a की जगह पर क्या रखेंगे? 7। a13 दिया हुआ है 35। 35 और 7 कितना हो जाएगा? 35 और 7 हो जाएगा देखिए 42। 2 से भाग करेंगे तो ये 21 आएगा। गुणा करेंगे तो देखिए 21 तिया 63 होता है और 21 एकम 21 और 6, 21 और 6 हो जाएगा 27। 273 आ गया S13। 273 आ गया S13। तो यहाँ पर हमें n ज्ञात नहीं करना था, n दिया हुआ है 13 जो लिखा है a13। तो n की जगह पर 13 है, तो 13 हम पुट करेंगे पहले और वहाँ से d निकालेंगे। तो जब d आ जाएगा उसके बाद में हम S13 निकाल सकते हैं। ओके, तीसरा पार्ट करेंगे इसका। देखिए a12 दिया हुआ है 37। a12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम कैसे लिखते थे a12।
A12 इज इक्वल टू लिखते थे हम A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और A12 कितना दिया है? A12 दिया है देखिए 37। A कितना दिया है? A नहीं दिया है, A निकालना है। यहाँ आ जाएगा 11 और D की जगह पर है यहाँ 3, तो 11 की 3 से गुणा होगी तो हमें A निकालना है। A अगर हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस का आएगा, 37 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 37, 11 तिया 33, ठीक है। ये आएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर आ गया 4 माइनस 4 आ गया प्लस का, ओके। अब यहाँ से हमें S12 निकालना है, तो S12 क्या होता है? 12/2 रखेंगे, n की जगह पे 12 और A प्लस A12, ठीक है। 2 से भाग कर सकते हैं तो 6 आएगा। A की जगह पर क्या लिखेंगे? 4 और A12 की जगह पर लिखेंगे 37, ठीक है। 6 की गुणा होगी 37 और 4 41 में, गुणा कर लेंगे 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 246 आ गया ये S12 का मान। S12 का मान कितना आया? 246, ओके। पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में A3 दिया हुआ है 15, A3 15 दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 2D। A प्लस 2D कितना है? 15 है, इसको समीकरण 1 लिख लो। S10 दिया हुआ है 125, D और A10 ज्ञात करना है, तो S10 कितना होगा? देखिए S10 कितना है? 125, तो S10 को हम कैसे लिखेंगे? 10/2, ठीक है, नहीं 10/2, और यहाँ पर लिखेंगे 2A प्लस यहाँ पर 10 है तो 10 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा? 9D बराबर 125। 2 से अगर भाग करेंगे 10 में, 2 पंजे 10, अब ये जो 5 आया इस 5 से भाग कर देंगे 125 को तो 25 आ जाएगा। ये आ गया 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ओके। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहली जो समीकरण है, अगर हम उसमें पहली समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर क्या होगा? ये हो जाएगा 2A प्लस 2 दूनी 4D और 15 दूनी 30। अब इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस वाले में से माइनस हो जाएगा, इसको एक बार और लिख लेते हैं। इसमें से हम दूसरी समीकरण को माइनस कर देंगे, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। जब माइनस करेंगे तो 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 9 आ जाएगा। ये देखिए साइन चेंज होगा, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा माइनस का 5D बराबर 30 में से 25 घटेगा तो 5 आएगा। D का मान आएगा यहाँ पर 5/- माइनस का 5 से भाग करेंगे 1, वो भी माइनस का, तो D आ गया यहाँ पर माइनस का 1 और हमें निकालना है देखिए A10। तो A10 कैसे निकालते हैं? A प्लस 9D लिखते हैं, A प्लस 9D लिखते हैं। A कितना है? A हमारा, अच्छा हाँ, A भी तो हमें ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 से A निकाल लेंगे। समीकरण 1 से A बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 2D। 15 में से 2 गुणा माइनस 1 रखेंगे तो ये 15 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 17। तो A की जगह पर लिखेंगे 17 प्लस 9, D की जगह पर माइनस का 1, 17 माइनस का 9, ये आ गया आपका 8। तो A10 10वां पद जो होगा
10वां पद 8 होगा। ओके, 10वां पद क्या होगा? 8 होगा इस श्रेणी का। श्रेणी तो पूछी नहीं गई है, ठीक है, यही ज्ञात करना था। ये 10 आ गया यहाँ से। 5वां पार्ट करेंगे इसका। देखिए डी दिया हुआ है और S9 दिया हुआ है 75। ए और हमें ज्ञात करना है, 1 मिनट, बैटरी डाउन हो गई, ठीक है। हमें यहाँ से ए और A9 ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए S9 दिया हुआ है 75। S का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। लगा देंगे S9 तो ये हो जाएगा n9/2 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा 8d, ठीक है नहीं, ये हो गया 75। अब यहाँ से देखिए 2 से अगर हम अंदर भाग कर दें तो क्या बचेगा? और 9 को हम 75 के नीचे लिखेंगे। 2 से अंदर भाग करेंगे तो ये a प्लस 4d आ जाएगा और इधर हो जाएगा 75/9, ठीक है नहीं। 3 से भाग कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 25 तिया 75। तो a प्लस 4d आ गया यहाँ पर 25/3 और d हमारा 5 दिया हुआ है। तो a बराबर 25/3 माइनस 4d, 25/3 माइनस 4 गुणा d का मान है देखिए 5, 5 चौक 20 हो गया। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 25 माइनस 3 की गुणा करेंगे 20 में, 20 तिया 60 हो जाएगा और नीचे आएगा 3। यहाँ से देखिए 60 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो 35 आएगा। तो 35 आएगा माइनस का और नीचे कितना है? 3 है। ये आ गया देखिए a का मान जो हमें ज्ञात करना था और A9 ज्ञात करना है। तो A9 क्या होगा? a प्लस 8d होगा। a का मान माइनस का 35/3 है, d का मान कितना है? 5, तो 8 गुणा 5 माइनस का 35/3, 8 पंजे 40, 3 देखिए एलसीएम लेंगे, 3 चौक 12, 120 हो गया। 120 में से 35 घटाएंगे तो पहले लिख लेते हैं 120 और नीचे 3। 120 में से 35 घटाएंगे तो ये आएगा 85/3। तो A9 का जो मान आया है वो 85/3 आया है। ओके, तो ये था 5वां पार्ट जिसमें हमें A9 ज्ञात करना था और प्रथम पद A ज्ञात करना था। ओके, पार्ट नंबर 6 पर चलते हैं। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, SN बराबर 90 है, तो N और AN ज्ञात करना है। देखो ये ऐसे करेंगे, SN 90 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कितना है? 90। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, ये जो 2 है 2 की गुणा होगी 90 में, ठीक है, क्योंकि कैंची गुणा होती है ना, तो 2 की गुणा 90 में होगी, 180 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम n और अंदर देखो क्या दिया है? a का मान रखेंगे 2, n-1, d का मान रखेंगे 8, 2 की गुणा कर दो 90 में, 180 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, 2 दूनी 4 प्लस 8 की गुणा करेंगे तो 8n हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 180। अब देखिए माइनस का 8 है और प्लस का 4 है, तो 8n, ये हो जाएगा 8n माइनस का 4, ठीक है, बराबर 180। अगर हम ध्यान से देखें कि दोनों तरफ
4 से भाग कर दें, दोनों ओर 4 से भाग करने पर क्या होगा? यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8 बराबर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये आ गया। अब n की गुणा कर लेंगे अंदर तो आ जाएगा 2n² माइनस n, 45 इधर ले आएंगे बराबर 0। अब यहाँ पर ये देखिए 2 की गुणा करेंगे 45 में तो 90 हो जाएगा, और 90 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है जो घटाने पर 1 आ जाए, तो 10 नेम 90 हो जाएगा। अगर हम माइनस का 10 ले लें प्लस का 9 ले लें तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2n कॉमन आएगा, n माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो n माइनस 5 आ जाएगा बराबर 0। n माइनस 5 और दूसरा 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से देखिए जो हमारा मान प्लस में आएगा, सॉरी n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर ये 5 आएगा प्लस में, वही मान हम यहाँ पर लेंगे तो n क्या होगा, n यहाँ पर 5 होगा, और ये यहाँ डेसिमल में भी आएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो, और माइनस में भी आएगा तो उसको हम नहीं लेंगे। अब यहाँ से हम an ज्ञात कर सकते हैं। देखिए an बराबर क्या लिखेंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा कितना है 2, n कितना है 5, तो 5 में से 1 घटेगा 4 आएगा, और d कितना है 8। तब यहाँ से देखिए क्या आएगा, 2 प्लस 8 चौक 32, ये आ गया देखिए 34। ओके, हमें an ज्ञात करना था तो an बराबर कितना आ गया, 34 आ गया। पार्ट नंबर 7 पर चलेंगे। a यहाँ पर दिया है, an दिया है 62, sn दिया है 210, n और d ज्ञात करना है। इसको देखिए कैसे करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए एक काम कर सकते हैं, ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे an। तो an क्या है, an है देखिए 62, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। इक्वेशन पहली मान लो इसको। दूसरा हम Sn को जब लिखेंगे तो Sn बराबर कितना है, 210 है, और इसको लिखेंगे हम n/2, n/2। a प्लस an भी लिखा जा सकता है बराबर 210, ठीक है नहीं, तो यहाँ से n आ जाएगा, ये ठीक रहेगा। a का मान कितना दिया है 8, an कितना दिया है 62, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा वो n गुणा 62 और 8 कितना हो गया देखिए 70/2 बराबर 210। 0 से 0 काट सकते हैं, 7 से काटेंगे 7 तिया 21 हो जाएगा। यहाँ से जो n आ रहा है वो 2 तिया 6, n का मान 6 आ रहा है, और n का मान जब 6 आ रहा है तो यहाँ से हम d भी ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब देखिए d कैसे ज्ञात करेंगे। लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। a कितना दिया है 8, n की जगह पर हम 6 रख देंगे तो 6 में से 1 घटेगा 5 हो जाएगा, और d हमें देखिए ज्ञात करना है तो 62। 5d बराबर 62 में से घटेगा 8, 62 में से जब 8 घटेगा तो ये बचेगा 54, ठीक है नहीं, 54 बचेगा, और d यहाँ से आ जाएगा 54/5। ओके, तो ये डेसिमल में आएगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में ही। ओके, तो यहाँ से d भी निकाल दिया हमने और n भी निकाल दिया। 62 में से 8 घटाएंगे, ठीक है, 54 ही बचेगा, सही है। ओके,
पार्ट नंबर 8 पर चलते हैं। ए एन दिया हुआ है, देखिए 4, डी दिया है 2, एस एन दिया है -14। यहाँ से हमें एन पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखिए एस एन जो दिया है -14, इसको हम लिखेंगे n/2 a + an, ठीक है नहीं, बराबर -14। n हमें ज्ञात भी करना है, तो n/2। a यहाँ पर कितना दिया है, a तो हमें ज्ञात करना है, तो a + an की जगह पर हम यहाँ 4 रख सकते हैं, बराबर -14। अब देखिए 2 की गुणा इधर कर देंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा n a + 4 बराबर 14 दूनी 28 हो जाएगा। ओके, इसको बना दें समीकरण 1, और यहाँ से an बराबर 4 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं a + n-1 इंटू डी, बराबर कितना होगा, बराबर 4 होगा। a + n हमें ज्ञात करना है, तो n-1, d का मान कितना है, देखिए 2 है, बराबर 4। 2 की गुणा कर लेंगे अंदर, तो a + 2n - 2 = 4। a + 2n बराबर, यहाँ से आ गया, देखिए माइनस का 2 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये हो गई समीकरण 2, ठीक है। समीकरण कितनी, कौन सी हो गई, समीकरण 2 हो गई। अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहली समीकरण में n × a + 4 है, वहाँ हम a की जगह पर, समीकरण 1 से दो से a की जगह पर हम 6 - 2n रख सकते हैं। तो समीकरण लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 से क्या है, देखिए n, अब a की जगह पर हमें लिखना है 6 - 2n + 4, माइनस का 28 है, उधर इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 28 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखो बनेगी द्विघात समीकरण, तो n 6 और 4 10 हो गया, 10 - 2n + 28 बराबर 0। ये हो जाएगा, देखिए 10n - 2n² + 28 बराबर 0। 2 से अगर हम भाग कर दें दोनों पक्षों में तो क्या आएगा, 2 पंजे 10, -2 से कर देते हैं, ठीक है। -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए n² माइनस का 5n और माइनस का 14 बराबर 0। जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। 14 के ऐसे फैक्टर करना है जो घटाने पर 5 आ जाए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो n² - 7n प्लस का 2n -14 बराबर 0। यहाँ से देखिए n का मान क्या आएगा, n - 7, n - 7 और n + 2 बराबर 0। तो जो वैल्यू प्लस की होती है वही लेते हैं, हमने बताया था। n बराबर 7 आएगा प्लस का, n बराबर -2 आएगा 1, तो -2 वाला हम नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे 7। तो n का मान 7 हो गया। अब हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं, a का मान हम ज्ञात करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब हम a का मान ज्ञात करने के लिए n का मान 7 समीकरण 2 में रखेंगे। ओके, समीकरण 2 में रखेंगे। ओके, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से आएगा a बराबर 6 - 2n, 6 - 2 × 7, ये हो जाएगा, देखिए 6 - 2 = 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा माइनस का, तो जो प्रथम पद होगा वो -8 होगा और n जो होगा वो 7 होगा। ओके, पार्ट नंबर 9 पर चलते हैं। इसके पार्ट नंबर 9 पर, पार्ट नंबर 9 देखिए क्या है।
यहाँ पर एस दिया हुआ है 192, डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ए भी दिया है, एन भी दिया है, तो एस बराबर 192 है। एस को हम लिख सकते हैं एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर रख देंगे, देखिए 8, और ए की जगह पर 3, 8 बटे 2, ए की जगह पर 3। यहाँ से देखिए 8 अगर रखेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, तो 7 गुणा डी बराबर 192। 2 से भाग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से हम इधर भी भाग कर सकते हैं। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 48 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बचा, 2 तिया 6 प्लस 7d बराबर 48। 7d बराबर 48 माइनस 6। 7d बराबर 48 में से 6 घटाएंगे तो 42 बचेगा। यहाँ से हमारा d आ जाएगा 42 बटे 7, 7 छक 42, तो d का मान आ गया 6। ओके, तो हमने यहाँ से d का मान ज्ञात कर लिया इस तरीके से। ओके, पार्ट नंबर 10 करेंगे इसका। देखिए l दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, l दिया हुआ है, s दिया हुआ है, कुल 9 पद हैं, n दिया हुआ है, और a हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है, बताया था हमने स्टार्टिंग में ही। s कितना है, s है देखिए 144, तो 144 रख दो। n है देखिए 9, तो 9 बटे 2। a हमें ज्ञात करना है, l कितना है 28 है, ठीक है। नहीं, अब ये देखिए 2 की गुणा हम कर देंगे इधर, और 9 से हम इसको भाग कर सकते हैं क्या, देखिए 9 से कर सकते हैं। 9 एकम 9 होगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 9 छक 54 हो जाएगा, और 16 की 2 से गुणा हो जाएगी, 16 दूनी हो जाएगा 32 बराबर a प्लस 28 हो जाएगा। यहाँ से a निकल कर के आएगा 32 माइनस 28, और जब इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो a का मान हमें निकालना था, यहाँ पर हमने 4 निकाल दिया है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये तीसरा जो क्वेश्चन था उसके 10 पार्ट थे, और 10 के 10 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, इसके बाद हम करेंगे इसका 4th 5th क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं कितने, अगर लेंथी क्वेश्चन है तो उसी के हिसाब से आगे हम डालेंगे, क्योंकि इसमें ये 10 पार्ट थे तो एक ही वीडियो में आ सकते थे, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती वरना। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे हम रिप्लाई करने की पूरी तरीके से। ओके, थैंक यू वेरी मच।